मन जिस क्षण जन्म लेता है उसी क्षण मृत्यु की छाया भी साथ आ जाती है। यह छाया दिखाई नहीं देती, लेकिन हर सोच के पीछे खड़ी रहती है। मन इसे स्वीकार नहीं करता, फिर भी हर निर्णय इसी छाया के हिसाब से लेता है। मन का स्वभाव है जो अभी नहीं है उसी में उलझ जाना। मृत्यु अभी नहीं है, इसलिए मन उसी में जीने लगता है, और जो अभी है जीवन वो पीछे छूट जाता है। मनुष्य कहता है कि वह जीवन से प्रेम करता है। वास्तव में वह जीवन से नहीं, जीवन की निरंतरता से प्रेम करता है। वो चाहता है कि जो है वो बना रहे। यही चाह मृत्यु को भय बना देती है। मन परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता। जब सब बदलता है तो मन कांपता है। मृत्यु परिवर्तन का अंतिम रूप है, इसलिए मन उसे सबसे बड़ा शत्रु मान लेता है। लेकिन मन कभी ये नहीं पूछता कि जो बदल रहा है वो क्या है, और जो देख रहा है वो कौन है। शरीर बदलता है, अनुभव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर जो ये सब देख रहा है वो न बदलता है, न घटता है, न बढ़ता है। मन इस देखने वाले को पहचानने से डरता है, क्योंकि जिस दिन यह पहचान हो जाती है उस दिन मृत्यु का डर गिर जाता है। मन अपने आप को शरीर से जोड़ लेता है, यही पहली भूल है। फिर वह शरीर की हर अवस्था को अपना मान लेता है। जब शरीर थकता है मन कहता है मैं थक गया। जब शरीर बीमार होता है मन कहता है मैं बीमार हूं। जब शरीर बूढ़ा होता है मन कहता है मैं बूढ़ा हो रहा हूं। और जब शरीर मरेगा मन कहता है मैं मर जाऊंगा। यह मैं कौन है, इस पर मन कभी ठहर कर नहीं देखता। मन शब्दों से बना है, और शब्द वास्तविकता नहीं होते, केवल संकेत होते हैं। मृत्यु शब्द नहीं है, इसलिए मन मृत्यु को नहीं समझ सकता। जो समझ में नहीं आता मन उसे भय बना देता है। मन स्मृति का संग्रह है, स्मृति अतीत है, मृत्यु भविष्य की कल्पना है। इन दोनों के बीच मन झूलता रहता है। इस झूलने में वर्तमान खो जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो मृत्यु के बारे में सोच भी नहीं पाता, और जो मृत्यु के बारे में सोचता है वो वर्तमान में रह ही नहीं सकता। मन मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि मृत्यु मन को समाप्त कर देती है। गहरी नींद में भी मन कुछ देर के लिए रुक जाता है, इसलिए बहुत से लोग गहरी नींद से डरते हैं। वे सपनों को पसंद करते हैं क्योंकि सपनों में मन जीवित रहता है। जहां मन नहीं वहां अहंकार नहीं, जहां अहंकार नहीं वहां भय नहीं। मृत्यु अहंकार का अंत है, इसलिए अहंकार मृत्यु से कांपता है। मन कहता है मैं बहुत कुछ हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। मृत्यु इन सबको एक साथ गिरा देती है, इसलिए मन मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाता। मनुष्य मृत्यु को दूर रखना चाहता है। वह उसे भविष्य में धकेल देता है, अभी नहीं, बहुत समय है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन मृत्यु कभी बाद में नहीं आती, वो हमेशा उसी क्षण आती है जिस क्षण मन सबसे ज्यादा भविष्य में खोया होता है। मन तैयारी की बात करता है, मृत्यु के लिए तैयार होना चाहता है। ये भी मन की चाल है। मृत्यु के लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए, तैयारी जीवन के लिए चाहिए। जो जीवन को पूरी तरह जी लेता है वो मृत्यु से कभी डर नहीं सकता। मन आधा जीवन जीता है और आधा जीवन कल के लिए बचाकर रखता है। इसी अधूरेपन से मृत्यु भय बनती है। जिसका जीवन अधूरा है वो मरना नहीं चाहता, जिसका जीवन पूरा है वो मृत्यु से लड़ता नहीं। मन पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं जानता। मृत्यु छोड़ना है, इसलिए मन हर उस स्थिति से भागता है जहां छोड़ना पड़े। ध्यान छोड़ना सिखाता है, श्वास छोड़ना सिखाता है। हर श्वास छोड़ना छोटी मृत्यु है। जो श्वास छोड़ना सीख लेता है वो जीवन छोड़ने से नहीं डरता। मनुष्य कहता है मैं सब कुछ खो दूंगा, पर सच ये है
मृत्यु में कुछ भी नहीं खोता। केवल वही गिरता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। नाम गिरता है, रूप गिरता है, पहचान गिरती है, कहानी गिरती है। जो शेष रहता है वो कभी गया ही नहीं था। मन इस शेष से डरता है क्योंकि वहां उसका कोई स्थान नहीं। मन चाहता है कि तुम कुछ बनो, मृत्यु चाहती है कि तुम कुछ भी न रहो। और जो कुछ भी नहीं रहता वही पहली बार सत्य को जानता है। मन पूछता है, फिर मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही मन का अंतिम प्रयास है। जब ये प्रश्न भी गिर जाता है तब उत्तर की कोई जरूरत नहीं रहती। यही मन रुकता है, यही डर ढीला पड़ता है, यही मृत्यु शत्रु नहीं रहती, केवल एक द्वार बन जाती है। शरीर का डर मन का सबसे पुराना सहारा है। मन जानता है कि अगर शरीर से पहचान टूट गई तो वो स्वयं टिक नहीं पाएगा। इसलिए मन हर क्षण शरीर को याद दिलाता रहता है। सुरक्षा चाहिए, आराम चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लंबी उम्र चाहिए। इन सब के पीछे एक ही छाया है, मृत्यु। मन शरीर को बचाने के नाम पर स्वयं को बचाना चाहता है, लेकिन शरीर कभी सुरक्षित नहीं रहा। जो जन्मा है वो बदलेगा, जो बदला है वो जाएगा। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन मन नियमों को स्वीकार नहीं करता, वो अपवाद बनना चाहता है। मन कहता है सब मरते हैं, लेकिन अभी नहीं, और शायद मैं नहीं। यहीं से भय गहरा होता है। मन शरीर के साथ एक कहानी जोड़ लेता है, मेरी कहानी। इस कहानी में नाम है, इतिहास है, उपलब्धियां हैं, असफलताएं हैं। मृत्यु इस पूरी कहानी को एक क्षण में मिटा देती है। इसलिए मन कहानी से चिपक जाता है। मनुष्य सोचता है कि उसे मृत्यु से डर लगता है। असल में उसे अपनी कहानी के अंत से डर लगता है। अगर कोई कहानी ना हो तो अंत किस बात का? शरीर तो हर रात बदलता है, हर कोशिका बदलती है, फिर भी मन कहता है मैं वही हूं। यह मैं स्मृति से बना है, और स्मृति हमेशा पीछे की ओर देखती है। मृत्यु पीछे नहीं है, वो सामने भी नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। लेकिन मन परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता। मन स्थिरता चाहता है, जबकि जीवन गति है। इसलिए मन जीवन से भी डरता है, लेकिन मृत्यु के नाम पर। मनुष्य जीवन में जितना कम बहता है, मृत्यु से उतना अधिक डरता है। जो बहना सीख लेता है वो गिरने से नहीं डरता। शरीर गिरता है, मन गिरने से डरता है, लेकिन जो देखने वाला है वो न गिरता है, न उठता है। मन इस देखने वाले को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि देखने वाला बिना कहानी के होता है। मन पहचान में जीता है। पहचान का अर्थ है मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं। मृत्यु सारी पहचानें छीन लेती है, इसलिए मन पहचान को कसकर पकड़ता है। कोई पिता है, कोई माता है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। मृत्यु इनमें कोई भेद नहीं करती। मन को भेद चाहिए। मृत्यु समता है। इस समता से मन घबरा जाता है। मन कहता है मैं विशेष हूं। मृत्यु कहती है सब एक जैसे हैं। इसलिए मन मृत्यु को अन्याय मानता है। मनुष्य पूछता है मेरे साथ ही क्यों? यह प्रश्न तभी उठता है जब व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है। जो स्वयं को अस्तित्व से अलग नहीं मानता, वह कभी यह प्रश्न नहीं पूछता। मन अलगाव पर टिका है, मृत्यु एकता पर। इसलिए दोनों का टकराव अनिवार्य है। मनुष्य जीवन भर बाहर सुरक्षा ढूंढता है, घर में, धन में, रिश्तों में, विश्वासों में। लेकिन मृत्यु बाहर से नहीं आती, वो भीतर घटती है। जिस दिन मन रुकता है उस दिन मृत्यु घटती है। इसलिए ध्यान को भी लोग मृत्यु जैसा मान लेते हैं, क्योंकि ध्यान में मन शांत होने लगता है। बहुत से लोग ध्यान से डरते हैं। वे कहते हैं मुझे कुछ अजीब लगता है, मुझे घबराहट होती है। यह घबराहट मृत्यु की नहीं, मन के ढीले पड़ने की होती है। मन जब नियंत्रण खोता है तो डर पैदा करता है। मृत्यु पूर्ण नियंत्रण का खोना है, इसलिए मन उससे भागता है। मनुष्य सोचता है
अगर मैं न रहा तो दुनिया कैसे चलेगी, यह भी मन का भ्रम है। तुम्हें से पहले भी दुनिया थी, तुम्हारे बाद भी रहेगी, लेकिन मन ये स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उसकी केंद्रीयता टूट जाती है। मन स्वयं को केंद्र मानता है, मृत्यु उसे शून्य बना देती है। मन शून्य से डरता है, लेकिन शून्य खाली नहीं है, शून्य पूर्ण है। मन खालीपन और शून्य में फर्क नहीं समझता, इसलिए वो शून्य को भी भय बना देता है। जो शून्य को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार रह जाती है। द्वार के पार क्या है, ये मन नहीं जान सकता, और जो मन नहीं जान सकता, वो डर नहीं होना चाहिए। डर केवल उसी का होता है जिसे हम जानने का दावा करते हैं। मृत्यु का डर असल में झूठा ज्ञान है। मन कहता है मृत्यु अंधकार है, लेकिन अंधकार अनुभव में कभी आया ही नहीं। अनुभव तो हमेशा चेतना का होता है। जहां चेतना है, वहां अंधकार कैसे हो सकता है। मन इन बातों को सुन सकता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि स्वीकार करते ही उसकी जड़ें हिलने लगती हैं। यही मन थकने लगता है, यही विचार धीमे पड़ते हैं, यही भय की पकड़ ढीली होती है। नींद मनुष्य का पहला अनुभव है, जहां मन रोज मरता है, लेकिन मन इसे मानने से इनकार करता है। रात जब नींद आती है तो मन धीरे धीरे ढीला पड़ता है, विचार बिखरने लगते हैं, पहचान कमजोर होने लगती है। यही क्षण है जहां मन पहली बार डर महसूस करता है। बहुत लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही, असल में वे कहना चाहते हैं मन जाने से डर रहा है। गहरी नींद में कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, कोई कहानी नहीं होती, फिर भी तुम होते हो। सुबह उठकर तुम कहते हो मैं गहरी नींद में था। यह मैं कौन था जो बिना मन के भी मौजूद था? इस प्रश्न से मन हमेशा बचता है। मन सपनों को पसंद करता है, क्योंकि सपनों में वह फिर से जीवित हो जाता है। सपने मन की छोटी जीत है, नींद के भीतर भी अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश। लेकिन जब नींद गहरी होती है, सपने भी गिर जाते हैं। यही अवस्था मृत्यु के सबसे निकट है, जिसे मनुष्य रोज अनुभव करता है और फिर भूल जाता है। अगर नींद से डर न लगे तो मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा, लेकिन मन नींद से भी डरता है। इसलिए मनुष्य नींद को नियंत्रित करना चाहता है, दवाइयों से, तकनीकों से, संघर्ष से। वो नहीं समझता कि नींद नियंत्रण से नहीं आती, नींद समर्पण से आती है, और समर्पण मन का शत्रु है। ध्यान भी नींद जैसा ही है, लेकिन एक अंतर के साथ। नींद में चेतना डूब जाती है, ध्यान में चेतना जागती रहती है और मन गिर जाता है। इसलिए ध्यान मन के लिए मृत्यु से भी बड़ा खतरा है। जो ध्यान में उतरता है, वो पहली बार मन को गिरते हुए देखता है। ये देखना आसान नहीं। मन अंतिम कोशिश करता है, डर पैदा करता है, घबराहट लाता है, अजीब अनुभूतियां देता है। बहुत से लोग ध्यान छोड़ देते हैं इसी बिंदु पर। वे कहते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा। असल में पहली बार कुछ सच लग रहा होता है। मन टूट रहा होता है। मन टूटता नहीं, बस बिखर जाता है, और जो बिखरता है वो कभी एक था ही नहीं। ध्यान में हर श्वास एक छोटी मृत्यु है। श्वास भीतर जाती है जीवन, श्वास बाहर जाती है मृत्यु। मन श्वास भीतर लेने से प्रेम करता है, श्वास छोड़ने से डरता है। लेकिन जिसने श्वास छोड़ना सीख लिया, उसने मरना सीख लिया, और जिसने मरना सीख लिया, वो जीने से कभी नहीं डरता। मन मृत्यु को एक घटना मानता है, ध्यान मृत्यु को एक प्रक्रिया बना देता है। जब मृत्यु प्रक्रिया बन जाती है तो भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय अचानक घटने वाली चीजों से होता है। ध्यान में कुछ अचानक नहीं होता, सब धीरे धीरे गिरता है। पहले विचार, फिर भावनाएं, फिर पहचान, और अंत में मैं की भावना। जब मैं गिरता है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल भ्रम गिरता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान में कुछ खो जाएगा,
ये डर भी मन का है। ध्यान में कुछ भी नहीं खोता, सिर्फ वो गिरता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। नींद तुम्हें विश्राम देती है, ध्यान तुम्हें सत्य देता है। नींद के बाद मन फिर लौट आता है, ध्यान के बाद मन पहले जैसा नहीं लौटता। इसलिए मन ध्यान से डरता है। मृत्यु में मन कभी लौटता नहीं, इसलिए मन मृत्यु से कांपता है। लेकिन जिसने ध्यान को जाना, उसके लिए मृत्यु पहले ही घट चुकी होती है। ऐसा व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी मर चुका होता है, और जो मर चुका है उसे डर किस बात का। मनुष्य जीवन भर मृत्यु से बचने की कोशिश करता है और ध्यान में स्वेच्छा से मरता है। यही फर्क है। जो स्वेच्छा से मरता है वो अमर हो जाता है, जो मृत्यु से भागता है वो हर क्षण डर में जीता है। यही नींद, ध्यान और मृत्यु एक ही रेखा पर आकर मिल जाते हैं। यह रेखा मन की सीमा है, इसके आगे मन नहीं जा सकता, और जो नहीं जा सकता वहीं रुक जाता है। वही बहाव, वही मौन के करीब जाती हुई गहराई। कोई संकेत नहीं, कोई भूमिका नहीं। मृत्यु का भय वास्तव में मृत्यु का नहीं होता, वो उस जीवन का होता है जो जिया नहीं गया। मनुष्य जितना अधूरा जीता है उतना ही मृत्यु से डरता है। जो इच्छाएं दबाई गईं, जो शब्द कहे नहीं गए, जो प्रेम दिया नहीं गया, जो साहस किया नहीं गया, ये सब मृत्यु के समय मन पर बोझ बन जाते हैं। मन मृत्यु के क्षण में जीवन का हिसाब लगाता है, और यही हिसाब भय को जन्म देता है। मन कहता है काश थोड़ा और समय होता। ये और कभी पूरा नहीं होता। मनुष्य जीवन भर टालता है, और मृत्यु के सामने टालने का कोई स्थान नहीं। मन भविष्य में जीता है, और मृत्यु भविष्य को छीन लेती है। इसलिए मन कहता है अभी नहीं, मृत्यु कहती है अब। मनुष्य अक्सर पूछता है, क्या मृत्यु के बाद कुछ है? यह प्रश्न भी मन का बचाव है, क्योंकि प्रश्न भविष्य की ओर ले जाता है। मृत्यु भविष्य नहीं है, मृत्यु अभी की पूर्णता है। जो अभी पूरा है उसके लिए मृत्यु का कोई प्रश्न नहीं। मन अधूरा है, इसलिए वह प्रश्नों से भरा है। मनुष्य जिन बातों से सबसे ज्यादा डरता है वे वही बातें हैं जिनसे वो जीवन भर भागता रहा। जो अकेलेपन से भागता रहा, मृत्यु में अकेलापन उसे डराता है। जो मौन से भागता रहा, मृत्यु का मौन उसे आतंकित करता है। जो स्वयं से कभी नहीं मिला, वही मृत्यु से कांपता है। मृत्यु स्वयं से मिलने का अंतिम अवसर है, लेकिन मन इसे अवसर नहीं, सजा मान लेता है। मन कहता है सब खत्म हो जाएगा, असल में सब हट जाएगा। और हटने और खत्म होने में बहुत अंतर है। जो हटता है वो भार होता है, जो खत्म होता है वो सार होता है। मृत्यु भार हटाती है, सार को नहीं छूती। मन भार से बना है, इसलिए उसे लगता है कि सब कुछ जा रहा है। मनुष्य जीवन में जितना कम मौन रहा, मृत्यु में उतना ही अधिक भय होगा, क्योंकि मृत्यु मौन है। मनुष्य जीवन में जितना कम स्वतंत्र रहा, मृत्यु में उतना ही अधिक डर होगा, क्योंकि मृत्यु स्वतंत्रता है। मनुष्य जीवन में जितना अधिक दूसरों के अनुसार जिया, मृत्यु में उतना ही अधिक पछतावा होगा, क्योंकि मृत्यु के सामने कोई और खड़ा नहीं होता, केवल तुम होते हो और तुम्हारा जीवन। मन पछतावे से डरता है, इसलिए मृत्यु से डरता है। मनुष्य सोचता है अगर मैं मर गया तो मेरे अपने क्या करेंगे। यह भी मन का खेल है। तुम्हारे अपने तुमसे पहले भी थे, तुम्हारे बाद भी रहेंगे। मृत्यु ये सिखाती है कि कोई किसी का नहीं है। यह सीख मन को असहज करती है। मन संबंधों से पहचान बनाता है, मृत्यु पहचान तोड़ देती है। इसलिए मन मृत्यु को क्रूर मानता है, लेकिन मृत्यु क्रूर नहीं, मृत्यु ईमानदार है। वह वही छीनती है जो झूठा था, और वही छोड़ती है जो सत्य था। मनुष्य सत्य से डरता है, इसलिए मृत्यु से डरता है। जो जीवन भर सत्य से बचता रहा,
मृत्यु में उससे सामना करता है, और जो जीवन भर सत्य में रहा उसके लिए मृत्यु सिर्फ विश्राम है। मन कहता है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। यह वाक्य कभी पूरा नहीं होता। जीवन पूरा तब होता है जब करने का बोझ गिर जाता है, और मृत्यु वही बोझ गिरा देती है। इसलिए जो जीवन में हल्का था मृत्यु में मुक्त होता है, और जो जीवन में भारी था मृत्यु में डरता है। यही भय की जड़ है, यही मन की थकान है। यही मन अपनी आखिरी चाल चलता है, और यही शब्द बिना शोर के गिर जाते हैं। मन अंत में भी हार नहीं मानता। जब सब तर्क टूट जाते हैं, जब भय ढीला पड़ जाता है, जब मृत्यु सामने स्पष्ट खड़ी होती है, तब मन एक अंतिम प्रश्न फेंकता है, फिर अर्थ क्या है? ये प्रश्न ज्ञान का नहीं है, यह भय का अंतिम आवरण है। मन चाहता है कि मृत्यु के भी भीतर कोई उद्देश्य हो, कोई कहानी हो, कोई कारण हो, क्योंकि जहां कारण है वहां मन जीवित रह सकता है। मृत्यु कारण नहीं देती, वह स्पष्टीकरण नहीं देती, वो अर्थ नहीं देती। मृत्यु घटती है, और जो घटता है उसे समझाया नहीं जा सकता। मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। मन कहता है, अगर सब यूं ही समाप्त हो जाना है तो जीवन क्यों? यह भी मन का भ्रम है। जीवन किसी क्यों के लिए नहीं है, जीवन स्वयं में पर्याप्त है। जिस दिन जीवन को किसी उत्तर की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन मृत्यु भी कोई प्रश्न नहीं रह जाती। मन हमेशा जोड़ना चाहता है, मृत्यु घटाना है। मन भविष्य में फैलता है, मृत्यु वर्तमान में सिकोड़ देती है। और जब सब सिकुड़ जाता है तो केवल वही बचता है जो कभी फैला ही नहीं था। मन अंत में भी कहता है, मैं अनुभव करना चाहता हूं। ये मैं अंतिम भ्रम है। अनुभव आते हैं, जाते हैं। अनुभव करने वाला कभी आता जाता नहीं। मृत्यु अनुभव नहीं है, इसलिए उसे कोई मैं अनुभव नहीं कर सकता। यही मन की सीमा है। मन मृत्यु को जानना चाहता है, लेकिन मृत्यु जानने की वस्तु नहीं, वह जानने वाले को गिरा देती है। इसलिए मृत्यु का सत्य केवल वही जानता है जो जानने वाला नहीं रह जाता। मन इस बिंदु पर पूरी तरह असहाय हो जाता है। यही असहायता वास्तविक स्वतंत्रता है। जब बचाने को कुछ नहीं रहता तो डर भी नहीं रहता। मनुष्य जीवन भर खुद को बचाने में लगा रहता है। मृत्यु में कुछ भी बचाने योग्य नहीं बचता, और तभी पहली बार पूर्ण विश्राम होता है। ये विश्राम नींद जैसा नहीं, ये विश्राम थकान के बाद नहीं, यह विश्राम संघर्ष के अंत में नहीं, यह विश्राम संघर्ष के गिर जाने से आता है। मन गिरता है, और जो बचता है वो कभी मन नहीं था। मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वो कुछ नहीं ले जाती, वो केवल वो हटा देती है जो झूठ था। जो सत्य है वह न जन्मता है न मरता है, लेकिन ये सत्य किसी विचार में नहीं समाता। इसीलिए शब्द यहीं आकर रुक जाते हैं। मन अब कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि कहने वाला थक चुका है, और जो शेष है वो कहने योग्य नहीं।